एक मर्द को जिनसी ज़िंदगी में जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, उन मसाइल में सबसे बड़ी वजह टाइमिंग की कमी यानी वक्त ख़ास का कम हो जाना है, या फिर उज़्व तनासुल में सख्ती और तनाव का ख़त्म हो जाना है, या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है यानी दौरान मुबाशरत ही उज़्व तनासुल की सख्ती का गायब हो जाना है, टूट हो जाना है, जिसकी वजह से एक मर्द जिनसी फ़ेल की अदायगी में नाकाम हो जाता है और जिनसे मुखालिफ से शर्मिंदा होकर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है, या फिर उसकी मादा मनी इंतहाई कम हो जाती है, मादा मनी का कवाम बिगड़ जाता है, उसमें स्पर्म बहुत कम हो जाते हैं, मुर्दा स्पर्म्स की तादाद बढ़ जाती है, पस सेल ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर स्पर्म की जो रफ्तार है, मोटेलिटी है, वो इंतहाई कम हो जाती है, या उसमें तेज़ाब बढ़ जाता है, आरबीसी बढ़ जाते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मर्दाना अमराज, मर्दाना कमज़ोरी के बारे में बात करेंगे और इसके लिए आपको दवा नहीं बल्कि ग़िज़ा बताएंगे, और ये ऐसी ग़िज़ाई नुस्खा होगा जो कि लाखों रुपये लेकर भी कोई हकीम आपको नहीं बताएगा। और उसके साथ साथ शुगर के मरीज़ों में जो जिनसी कमज़ोरी आ जाती है उनके लिए भी ये नुस्खा बेहद मुफीद साबित होता है। तो सबसे पहले जिनसी अमल के बारे में सुन लें कि जिनसी अमल किसी एक कुव्वत का नाम नहीं है, बल्कि जिनसी कुव्वत अपने अंदर मज़ीद 3 और ताकतें रखती है, जिनमें किसी एक में बिगाड़ की सूरत में जिनसी कमज़ोरी वाक़ई हो जाती है। इसलिए अंधाधुंध जिनसी ताकत की ग़िज़ाएँ या कोई एक गोली या टैबलेट या कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान देगा। जिनसी कुव्वत में 3 और कुव्वतें शामिल हैं। वो कौन कौन सी हैं? उसमें पहले नंबर पर है जी एनर्जी। जिनसी अमल में जो एनर्जी की कुव्वत है, ये जिनसी अमल का एहसास दिलाती है। एनर्जी की जो कुव्वत है ये हमारी बलगमी ग़िज़ाओं से पैदा होती है। मिसाल के तौर पर मक्खन हो गया, बलाई हो गई, दूध हो गया, मुतंजन हो गया, मीठे चावल हो गए। ठीक है जी। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो जिनसी कुव्वत में कुव्वत आती है वो है जी फोर्स। फोर्स एक ऐसी कुव्वत है जो जिनसी अमल में उज़्व तनासुल में सख्ती लाने की ज़िम्मेदार है, तनाव लाने की ज़िम्मेदार है और हरकत कराने की ज़िम्मेदार है। जो फोर्स है ये हमारी तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाओं मसलन मछली, बड़ा गोश्त, और इसके अलावा जनाब मछली हो गई, इसके अलावा काले चने हो गए, फालसा हो गया, आलू बुखारा हो गया, सेब हो गया, आंवला हो गया, इन ग़िज़ाओं से पैदा होती है। तीसरे नंबर पर जो जिनसी फ़ेल की कुव्वत है वो है पावर। और पावर जो है वो हमारी हर किस्म के सफ़रावी यानी फ़ैट्स वाली ग़िज़ाओं से पैदा होती है। मिसाल के तौर पर बकरे का गोश्त, बटेर, तीतर और अखरोट, पिस्ता। ठीक है जी। और इसके अलावा सब्ज़ी में करेला हो गया और मेथी हो गई। इन ग़िज़ाओं से ये कुव्वत पैदा होती है और ये तीनों कुव्वतें जब मिलती हैं तो जिनसी कुव्वत पैदा होती है। इसलिए जिनसी कुव्वत किसी एक ताकत का नाम नहीं है कि अगर जिनसी कमज़ोरी हो गई तो हम अंधाधुंध जो है वो इसके पीछे पड़ जाएं। ठीक है जी। शदीद ख़राबियों की सूरत में तो इलाज मुआलिज से ही कराना चाहिए। आम जिनसी कमज़ोरी, ठीक है, जिसमें कोई और मसला नहीं है, बस जिनसी कमज़ोरी हो गई है, तो उसके बारे में आज हम आपको एक इंतहाई ज़बरदस्त ग़िज़ाई नुस्खा बताने वाले हैं। ये ग़िज़ा है, क्योंकि ग़िज़ा के बारे में एक बात नोट कर लें कि ग़िज़ाई नुस्खाजात हज़म होने के बाद खून का हिस्सा बन जाते हैं। इनका असर दायमी होता है, जबकि दवाई नुस्खाजात जो है वो आर्जी होते हैं और अपना असर छोड़कर जिस्म से खारिज हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये नुस्खा किन अज्जा पर मुश्तमिल है और बनाने का तरीका वो आप नोट कर लें। पहले नंबर पर आपने लेना है जी मग़ज़ पिस्ता 100 ग्राम। पिस्ते में बेअंतहा ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। ये मनी को वाफिर मिकदार में पैदा करता है। मनी जितनी ज़्यादा होगी मर्दाना कुव्वत उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी, और मनी जितनी ज़्यादा होगी स्पर्म उतने ही ज़्यादा होंगे। तो मग़ज़ पिस्ता आपने 100 ग्राम लेना है और मग़ज़ अखरोट वो आपने 300 ग्राम लेना है। मग़ज़ अखरोट के अंदर भी वाफिर मिकदार में मादा मनी को पैदा करने की सलाहियत होती है। मग़ज़ अखरोट जो है मादा मनी के नक़ाइस को भी जो है वो दूर करता है। तुर्शी और तेज़ाबियत की वजह से जो स्पर्म्स मर जाते हैं, मग़ज़ अखरोट तुर्शी और तेज़ाबियत को ख़त्म करके स्पर्म्स को मरने से बचाता है। मग़ज़ पिस्ता 100 ग्राम, मग़ज़ अखरोट 300 ग्राम, नारियल 400 ग्राम यानी गरी 400 ग्राम, और मुरब्बा सेब जो है वो 3 पाव। इन सारी चीज़ों को अलग अलग कूट कर मिला लें। ठीक है जी। ये आपका नुस्खा तैयार है।
50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल करें तो ये ग़िज़ाई नुस्खा जो है वो आपको हर किस्म की दवाई नुस्खा जात और उन दवाओं से जो कि आप बाज़ार से लेते हैं, जो आपके गुर्दे ख़राब कर देती हैं, जो आपको हाई ब्लड प्रेशर का नुकसान मरीज़ बना देती हैं, उनसे बदरजहा बेहतर है। ये आम जिस्मानी कमज़ोरी को भी दूर करता है, जिस्म पे गोश्त लाती है, ताकत क़ुव्वत और एनर्जी पैदा कर देती है, सुस्ती को दूर करती है। ठीक है जी। अच्छा, शुगर के मरीज़ ने इसको कैसे तैयार करना है? शुगर के मरीज़ जो मुरब्बा सेब है उसको पानी से अच्छी तरह धोने के बाद, ठीक है जी, इसको शामिल करेंगे। ठीक है जी। और उसमें ये कोशिश करेंगे कि जब आप इसको पानी से धोएंगे और फिर इसमें इस्तेमाल करेंगे तो पानी मिल जाने की वजह से ये बहुत जल्द ख़राब हो जाता है मुरक्कब। आपने क्या करना है कि इसको पानी से अच्छी तरह धोने के बाद थोड़ा सा खुश्क कर लेना है धूप में मुरब्बा सेब को। उसके बाद इसको काट लेना है, अगर हो सके तो इसको थोड़े से देसी घी में भून लें। ठीक है, मुरब्बा सेब को। उसके बाद इसको काट लें, काटने के बाद इसको ग्राइंड कर लें और बाकी मांदा चीज़ों के सफ़ूफ में मिलाकर किसी खुले बर्तन में रख लें और 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम आपने इस ग़िज़ाई नुस्खे को इस्तेमाल करना है। तो ये नुस्खा आपको हर किस्म के जिनसी ताकत के नुस्खा जात से बेनियाज कर देगा। बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें।